सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये सर्च बटन है, यहाँ पर मैंने लिखा EXCEL एक्सेल, और मैंने एक्सेल को यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो सही से अभी इसमें इंस्टॉल नहीं हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चल जाता है, ये जुगाड़ से हम चला लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये ओपन हो गया है इस तरीके से। हो जाओ ओपन। तो बच्चों ये इस तरीके से एक्सेल 2007 जो है, इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस आपको दिखता है। समझ गए आप लोग? अच्छा बच्चों, कोई भी काम करते हैं, एक्सेल हो चाहे वर्ड हो चाहे पीपीटी हो, सबसे पहले क्या कर किया जाता है बताइए? अच्छा मैंने आपको क्या बताया था? सेव। क्योंकि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करेंगे, आपने सारा काम उसमें किया और आपने सेव नहीं किया, तो आपकी जो मेहनत है वो सारी की सारी वो बेकार हो जाएगी, सब कुछ इट विल बी वैनिस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप जाके इसको कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल एस से आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये आपसे पूछेगा किस लोकेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो अपने कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, मतलब जो आपकी ड्राइव्स हैं, आप उसमें उसको सेव करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम, मतलब कभी भी अगर कंप्यूटर आपका जो विंडो उड़ भी जाती है तो वो डेटा आपको मिल जाएगा वो। तो इसको थोड़ा खींच के आपने इसको बड़ा कर लिया और आपने देखा कि आपके पास जो कंप्यूटर में ड्राइव है हमारे पास। ठीक है, उसके लिए आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद कुछ देखिए, हमारे पास सी ड्राइव है और डी ड्राइव है। ठीक है, तो सी को अवॉइड करिए, आप डी ड्राइव में इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाइए, और मैंने नए फोल्डर की बनाने की शॉर्टकट की आपको पहले ही बता दी है। तो मुझे आप बताइए, इस नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एन। सारे बच्चे एकदम बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बहुत मासूम बन जाते हैं। 100 बार पिछली बार ही बताई थी कि कंट्रोल शिफ्ट एन से हम नया फोल्डर बना लेते हैं, और हर बार आप लोग लिखते हैं लेकिन माइंड में कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन करके हमने एक नया फोल्डर बना लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल क्लासेस, EXCL एक्सेल क्लासेस। कुछ इस तरीके से मैंने इसको फोल्डर को बना लिया, मैंने इसको ओपन कर लिया और मैंने इसमें लिख दिया एक्सेल डे 1। कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप देखेंगे ऊपर जो बुक 1 करके लिखा आ रहा था, तो उसमें क्या लिख के आ रहा है बच्चों? एक्सेल डे 1 लिख कर आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में आपको एक्सेल के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कि अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर शीट्स खुलकर आ रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, अगर आपको और सीटें खोलनी है, सपोज ये देख रहे हैं आप लाइट सी जल रही है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट सीट भी यहाँ पर और ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे और भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमने ये जो खोला हुआ है, ये एक्सेल वर्क बुक है। ये क्या है ये? और जैसे किताब होती है, किताब में कई सारे पेजेस होते हैं, तो आप ये समझिए कि इसके अंदर अलग अलग पेजेस है, ये अलग अलग पेजेस है। जो भी आप इसमें लिखते हैं XYZ, कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसमें अगले में आओगे तो वो एक नया नया पेज है, वो एक अलग चीज है। समझ रहे हो? यहाँ पर आओगे, ये भी एक अलग है। तो ये अलग अलग चीजें हैं सारी की सारी। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक्सेल पेजेस, मतलब एक्सेल शीट्स हैं यहाँ पे ये। ठीक है, अच्छा शीट्स कितनी ओपन कर सकते हैं आपको पता है? किसी को पता है शीट्स कितनी ओपन कर सकते हैं? ऐसे ओपन तो करे जा रहे हैं हम लोग, अपन इतनी इतनी सीटें ओपन कर चुके हैं, लेकिन कितनी सीट्स हम ओपन कर सकते हैं पता है आपको? एक्सेल की वर्कबुक में कितनी सीट्स ओपन कर सकते हैं? 27। इनफाइनाइट नहीं, 250 नहीं। बच्चों एक्सेल की जो हम शीट्स हैं, इसमें हम ओपन कर सकते हैं 255। कितनी ओपन कर सकते हैं? 255। इसको 255 हम सीट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतनी सीट्स की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये ऑप्शन दिया है। अगर आपको सपोज मंथली रिपोर्ट बनानी है, तो मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ऐसे इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि शीट 1 है, इसको इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे जनवरी। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको क्लिक करके आप फेब्रवरी रीनेम कर सकते हैं।
फरवरी की स्पेलिंग क्या होती है? FEBRUARY ये होती है, देख लेना भैया। और मार्च, मार्च की स्पेलिंग क्या होती है? मार्च। ऐसे बच्चों आपने 12 के 12 महीने जो है आपने इस तरीके से इसको कर लिया, तो आपके एक तरीके से रिपोर्ट बन जाएगी मंथली के हिसाब से। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मंथली रिपोर्ट्स बना सकते हैं। 255 तक हम लोग शीट्स खोल सकते हैं। अच्छा, आप देखेंगे किसी भी एक्सेल में ऑटोमेटिकली कितनी शीट्स खुलकर आती हैं, बताइए जरा। कोई भी एक्सेल होता है, कितनी खुल के आती है उसमें? बाय डिफॉल्ट कितनी आती है? 3 शीट्स आती हैं, ठीक है। ओके गाइस, 3 कैसे आती है? अच्छा, नया अगर आपको पहले से आप एक्सेल पे हो और आपको एक नया एक्सेल खोलना है, नया वर्कबुक खोलना है, तो क्या उसका शॉर्टकट की हो सकती है? क्या होती है? कंट्रोल एन। मैंने आपसे कहा जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना होता है, आप जिस डॉक्यूमेंट में, अगर आप वर्ड पे हो तो अगर आप वर्ड पे भी आप कंट्रोल एन करोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। कर लेती है, कंट्रोल एन कर लेते हैं तो देखिए नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस तरीके से खुलकर आ चुका है ये, ठीक है। इसमें कितनी शीट्स खुलकर आ रही है? 3। अच्छा बच्चों, ये डॉक्यूमेंट कौन सा है? ये दूसरी वर्कबुक है। वो दूसरी थी, ये दूसरी है। अच्छा दूसरी, हमें मूव होना है दूसरी वाली वर्कशीट पे, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट और टैब। ऑल्ट और टैब दबाएंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन जो है, इस पे आप, अभी हमारे पास 3 स्क्रीन खुली हुई है। आप जिस स्क्रीन पे रुकना चाहते हैं उस स्क्रीन पे आप रुक सकते हैं। शीट एक्सेल वर्क देखिए 1 पे रुक गए। और आप में अगर जिस पे आपको रुकना है, जैसे बुक 2 पे रुकना है तो आप बुक 2 पे खोलेंगे तो बुक 2 पे। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है बताइए? अच्छा, ऑल्ट और टैब, सीख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ऑल्ट और टैब। अब आप देखेंगे कि आपकी जो इसमें कितनी शीट्स खुलकर आ रही हैं बच्चों? बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स खुलकर आ रही हैं, ठीक है। क्लियर है? लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से इसको देख लेंगे 2-3 बार तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर आप चाहते हो कि शीट्स ज्यादा खुल के आने लगे तो उसके लिए सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ जाने के बाद एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे। आप कहाँ पे जाएंगे? एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ये लिखा हुआ है, ये इंक्लूड्स दिस मैनी शीट्स, इसमें 3 लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर सपोज कर देते हैं 255, कितनी कर देंगे? 255, तो 255 खुलकर आ जाएगी। जैसे 256 करके देखते हैं, देखिए 256 जैसे हमने वहाँ पे लिखा तो वहाँ पे एक पॉपअप आ गया है, द एंट्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 255। मतलब हमारी एंट्री जो है कितनी होनी चाहिए कि या तो 255 से बराबर हो या उससे कम हो, लेस देन हो। तो 256 वो मना कर रहा है, वो गुस्सा हो रहा है। 256 नहीं है, 255 तक ही मेरी औकात है, बस केवल 255 ही तक, बस केवल, तो मारेंगे पकड़ के बहुत ज्यादा। बार बार देखो हमने कर रहे हैं 256 कर रहे हैं, वैसे ही वो गुस्सा भी हो रहा है, ठीक है। करने नहीं दे रहा 256, 255 करने दे रहा है, ठीक है। और मैंने 255 करने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया, तो आप देखेंगे 255 यहाँ पर तो नहीं खुली है, लेकिन मैं अगर एक और नया वर्क बुक खोलूंगा तो नए वर्क बुक में दोस्तों कितनी खुल के आएंगी? नया वर्क बुक खुलने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एन। कितनी खुलकर आ चुकी हैं? 255। इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 255 सीट्स हमारी खुलकर आ चुकी हैं। अच्छा, ये इस पे क्लिक करते हैं, अरे 256 भी हो रही है। मतलब कहने की बात ये है कि हम और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मतलब 255 ही ऐड हो पाएंगे, जैसे और भी ऐड होने लगी है इसमें, ठीक है। क्लियर है? तो बच्चों ये छोटी सी सेटिंग थी। बाय डिफॉल्ट हमको खुलनी कितनी होती है? 3 खुलकर आती है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। वो पूछना क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? हमने कुछ काम ही नहीं किया तो हम इसको सेव नहीं करेंगे, इसको कर देंगे नो। क्या कर देंगे? नो। अब आप लोग माउस से इसको नो करेंगे। क्या करेंगे आप? माउस से नो, नो पे नहीं, आप टैब मारेंगे तो आप देखेंगे अगले वाले पे वो पहुंच जाएगा और एंटर मार दीजिए, ठीक है। अब इस वाले को भी सिस्टम को हमें बंद करना है तो ऑल्ट F4 करेंगे। ऑल्ट F4 से क्या होता है? प्रोग्राम बंद होते हैं। ऑल्ट F4 से किया हमने, लेकिन ये सारे सारे सब कुछ बंद कर देगा ये, तो इसलिए इसको क्रॉस पूरा एक्सेल ही बंद कर देगा ऑल्ट F4 से, इसलिए इस तरीके से क्लोज करिए इसको, ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आ गया आपके? अच्छा, एक्सेल में क्या है, आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हर एक मिनट में सेव हो जाए, हर एक मिनट में, तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जब जाएंगे, यहाँ जाने के बाद एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद फिर आप सेव पे जाएंगे।
सेव में आप जाएंगे तो आपके यहाँ पे लिखा है कि सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। हर 10 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो आप 10 की जगह कितना कितना कर सकते हैं इसमें, एक मिनट में हमारा डॉक्यूमेंट सारा का सारा सेव हो जाए। इसको आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आप इसमें काम करेंगे, वो 1 मिनट में अपने आप सेव हो जाएगा। कैसे किया, बहुत आसान है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप ऑटो सेव जो है ये सेटिंग कर लेंगे अपने सिस्टम में। छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं, आप जब भी कंप्यूटर पे काम करने बैठेंगे तो आप ये सेटिंग्स अपने एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ गया आप आराम से। बच्चों इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो रखा है पहले से ही, तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को समझा देते हैं आपको हम। अच्छा, एक मेरे पास एक फंक्शन है, क्योंकि देखो एक्सेल में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास डेटा होना चाहिए, तभी तो आप इसमें काम करेंगे। तो क्या खेलेंगे इसमें बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों डेटा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, डेटा बनाने के लिए पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो ABCD हमारी जो लिखी हुई है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। क्या है ये, ABCD। अच्छा, माउस से बहुत कम हमें यूज करना होगा। अगर आपको दूसरे दूसरे खाने में जाना है तो बहुत से बच्चे इसको माउस से दूसरे खाने में जाते हैं, नहीं, आप ये एरो से यूज करेंगे। एरो से, अगर लेफ्ट में जाना है तो इधर, नीचे जाना तो इससे, ऊपर जाना तो उससे। जो 4 एरो बने होते हैं सिस्टम में, कंप्यूटर की कीबोर्ड में 4 एरो होते हैं, उनका यूज किया जाएगा। उन एरो से आप मूव होंगे, फटाफट मूव होंगे उससे, फटाफट इस तरीके से। अगर जल्दी जाना तो दबा के रख लो उसको इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं आप एक एक बार क्लिक कर रहे हो ऐसे करके, इसमें ऐसे नहीं। आपको अगर यहाँ जाना है तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे फटाक से उधर पहुंच जाओगे। ऊपर जाना ऊपर इस तरीके से, नीचे जाना नीचे, ऐसे करना है। ठीक है, जहाँ छोड़ दोगे उंगली वहीं वो रुक जाएगा। तो बच्चों ये ABCD जो होती है, ये हमारे क्या होती है, क्या होते हैं, कॉलम। मकान बनता है तो मकान में आजकल क्या बनते हैं, कॉलम। क्या बनते हैं, दीवारें जो होती हैं वो बाद में खिंचती हैं, पहले क्या क्या होते हैं, कॉलम। आजकल क्या बनाते हैं, पहले कॉलम बनाते हैं फिर दीवारें बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कॉलम जो होता है उसके ऊपर वजन आता है। तो कॉलम जो होते हैं वो खड़े खड़े होते हैं, क्या होते हैं, तो ABCD हमारे जो है वो है कॉलम। क्या है ये, स्तंभ है हमारे ये। अच्छा, 1 2 3 हमारे क्या है, ये रोज है, ये इस तरीके से रोज। ठीक है, ये कॉलम है, ये रोज है। समझ गया आप आराम से। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि ये बताइए कितने कॉलम होते हैं, कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कितने रोज होते हैं। समझ गए। एक्सेल 2000 जो 7 है, इसके ऊपर जितने भी वर्जन आ रहे हैं, सब में बच्चों जो कॉलम होते हैं वो 16,384 होते हैं। कितने होते हैं, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स इसमें हैं। आप कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट दबाया आपने, और आप कंट्रोल शिफ्ट दबाने से क्या होगा बच्चों, ये पूरी की पूरी, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं एरिया को। आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया एरिया वहां से वहां तक कंट्रोल शिफ्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल आप छोड़ देंगे, कंट्रोल छोड़ देंगे, केवल शिफ्ट को दबा के रखेंगे और एक लेफ्ट एरो, मतलब इसको क्लिक करेंगे तो कितना वहां पे लिख के आ रहा है, 16,384। कितना लिख के आ रहा है, और एक हमने छोड़ा रखा है तो कितने हो जाएंगे, 16,384। हाँ 83 आ रहा है तो 84, और C लिख के आ रहा है, मतलब ये कॉलम है हमारे। तो 16,384 हमारे क्या है, कॉलम। अच्छा, रो चेक करनी है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो। क्या करेंगे, क्योंकि नंबरिंग उसने पहले से हो रखी है, इसमें तो नंबरिंग नहीं थी हमारी। कंट्रोल और डाउन एरो सबसे नीचे पहुंच जाओगे, सबसे नीचे पहुंच गए तो रो हमारी कितनी है, 10,48,576। कितनी है, 10,48,576। हाँ, तो 10,48,576 हमारी रोज है। यहाँ देखो, ये देख रहे हैं। हाँ, इस पे ध्यान दो। 10,48,500 यही देख रहे, सब रिकॉर्ड हो रहा है ये। ठीक है, ये क्या है, कॉल की छुपी हुई है। हाँ, हल्की सी छुपी हुई है, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन ना लो। लो, अब दिख रही है, अब सही है। 10,48,576, चलो अब सही है। तो दोस्तों 10,48,576 हमारी रोज है, अब सही है। तो आपको सबसे ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल और अप एरो। आप समझो कंट्रोल जो है बहुत बड़ा इसमें काम करता है। सबसे
एंड में पहुंचना है आपको, तो कंट्रोल और क्या करोगे आप, इधर राइट में पहुंचना, राइट में इधर सबसे इधर कंट्रोल और राइट एरो, सबसे इधर पहुंच गए आप एंड में। सबसे पहले पहुंचना है उस तरफ, तो क्या करो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। सबसे नीचे पहुंचना है तो क्या करोगे, कंट्रोल डाउन एरो। ऊपर पहुंचना है तो क्या करोगे, कंट्रोल अप एरो। ठीक है, समझ गए। तो कंट्रोल बच्चों, कंप्यूटर में कंट्रोल बहुत बड़ा काम करता है। पापा के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, हाँ, तो ये समझो ये कंप्यूटर की जो की है ये वाली मम्मी है इसकी है, और मम्मी सब पे कंट्रोल करती है, बच्चों पे भी, पापा पे भी, सब पे, अड़ोसी पड़ोसी पे भी कंट्रोल। ठीक है, हाँ, तुमने देखा कैसे, इधर उधर ही रहना, इधर नजर में आ जाना। ठीक है, तो बच्चों कंट्रोल और डाउन एरो से क्या करेंगे आप, सबसे नीचे, और कंट्रोल अप से क्या करोगे, हाँ, और ऊपर से नीचे तक आपको सेलेक्ट करना है एकदम, तो क्या करेंगे आप, शिफ्ट और कंट्रोल दबाएंगे, फिर आप डाउन एरो करेंगे तो वो सिलेक्ट हो गया एरिया ऊपर से नीचे तक का, समझ गए। अगर आपको ये वाला एरिया सिलेक्ट करनी, पहले पूरी रो आपको सिलेक्ट करनी है, तो कंट्रोल और शिफ्ट और राइट एरो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं, चलो एक छोटे से फंक्शन से। देखिए बच्चों, फंक्शंस बहुत सारे हैं एक्सेल के अंदर, और हर एक को आपको सीखना होगा, इसमें कोई भी चीज़ रटनी ही नहीं है आपको। फंक्शंस के आपको नाम याद रखने होंगे, फंक्शंस के आपको नाम याद रखने होंगे। जैसे आपके यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, तो चिंटू का बर्थडे है, ठीक है, तो आप याद करते हैं ना, चिंटू का बर्थडे है। ठीक है, तो कोई भी सेलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको मतलब क्या चीज़ें कि आज चिंटू बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन मतलब फंक्शन का आपको नाम याद रखना होगा। समझ गए आप लोग, या भैया उस तारीख को हुआ था, ये तारीख हुआ। तो आज के डेट में मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन सिखाने वाला हूँ। इस फंक्शन का यूज़ किसी भी काम में नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको सीखते हैं, इसमें किस लिए सीखते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, केवल प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज के जो फंक्शन है उसका नाम है रैंड बिटवीन। क्या नाम है बच्चों, तो आप यहाँ पे RAND लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिख के आ गया रैंड, और नीचे में लिख के आ गया बिटवीन। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डाउन एरो से नीचे आ जाइए, क्या करिए, डाउन एरो से नीचे आ जाइए। उसके बाद बच्चों इस वाले फंक्शन को अगर हमें अप्लाई करना है, तो हमें यूज करना होगा टैब बटन। क्या करना होगा, टैब बटन करेंगे तो वो ये सेलेक्ट हमारा हो चुका है। फिर से बता देता हूँ क्या करेंगे, बहुत ही इजी है, इक्वल्स टू लगाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रैंड बिटवीन लिखने लगते हैं, इक्वल टू कुछ नहीं लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पर रैंड बिटवीन लिखेंगे और इसको आप टैब मारेंगे। टैब मारने के बाद ये फंक्शन हमारा अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन जो है अब आप देखेंगे एक डार्क सा हो रखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, ये बॉटम। बॉटम माने ये मत सोचना कि भैया कि बॉटम माने बॉटम जीन्स आ रही है ना आजकल, जो वो नहीं है। बॉटम मतलब क्या है, सबसे निचला, बॉटम, बॉटम, बॉटम। तो बॉटम बोल रहा है कि आप बॉटम कोई नंबर इसमें दे दीजिए। तो बॉटम नंबर आपने इसमें दे दिया 10। कितना दे दिया, 10, कॉमा, अब इसमें आप टॉप नंबर दे दीजिए। टॉप नंबर दे दिया आपने सपोज 200। तो आपने फिक्स कर दिया हमने आपने कि हमारा जो डेटा होगा वो 10 से लेकर 200 के बीच में होगा। क्या होगा वो, सबसे निचला क्या होगा हमारा 10, और सबसे मैक्सिमम क्या होगा 200। ये उससे रैंडम, मतलब रैंड बिटवीन मतलब क्या है, उसके बीच के नंबर आएंगे हमारे। रैंड बिटवीन का मतलब क्या है, इसको हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ब्रैकेट अपने आप ओपन हुआ था, लेकिन बंद अपने आप नहीं होगा, हमें बंद करना होगा। समझ गए आप। जैसे इसमें एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद अब ये 54 आ गया, ये 54 ऐसे आया है क्योंकि आपने जो कमांड दी है वो 10 से लेकर 200 के बीच में दी है, और 10 से 200 के बीच में कोई भी एक नंबर हमारे पास आ जाएगा, कोई सा भी एक आ सकता है। आप इक्वल्स टू करके F2 करके, F2 से क्या होता है, फंक्शन एडिट होता है। आप F2 दबा के आप दोबारा एंटर मारोगे तो जरूरी नहीं कि 54 ही आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी तुक्का लगाओ, उसका कौन सा सकता है, 58। चलो अच्छा, चलिए आज यही कर लेते हैं, लगाओ भैया तुक्का 70, देखते हैं क्या आता है। ले 165 आ गया। तो ये कोई श्योर नहीं है यही नंबर आएगा, इसमें कोई सा भी नंबर आ सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो बच्चों बताना ये चाहता हूँ कि इसमें रैंडम मतलब कोई सा भी एक आपको नंबर मिल जाएगा, कोई सा भी एक नंबर मिलेगा इसमें रैंडम।
ठीक है, जरूरी नहीं कि यही नंबर हो, कभी आप उसके बीच में से आपको कोई सा भी एक नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। अब इस फंक्शन को तो मतलब आपने ये कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के आप डाउन एरो करेंगे तो ऐसे वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। शिफ्ट और डाउन एरो से क्या होगा, नीचे सिलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, नीचे अगर आपको इतना एरिया फिल करना है, सेलेक्ट एरिया को अगर फिल करना है, डाउन फिल करना है, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। क्या होती है, तो आप देखेंगे कंट्रोल डी से डाउन फिल हो गया इतना एरिया। अब आपको सर ये नंबर कैसे आ गए, नंबर तो ये आगे वाला जो फॉर्मूला था वो नीचे ड्रैग हो गया है रैंड बिटवीन करके, और लेकिन आएंगे वो 10 से 200 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, कैसे किया हमने, कंट्रोल जेड से क्या हुआ, वापस पहुंच जाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ तक किया, और आप ये नहीं करना चाहते हो तो ये कोने में आप देखेंगे प्लस का आइकन बनेगा और इसको खींच सकते हो नीचे इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, अगर आप एनालिस्ट या कोई अच्छी पोजीशन में जॉब करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ नीचे तक आइए, इतना एरिया 15 तक ले लेते हैं और कंट्रोल डी से डाउन फिल कर दीजिए। शिफ्ट के साथ इतना एरिया सेलेक्ट करिए, इतना वाला शिफ्ट के साथ ये वाला, और कंट्रोल आर कर दीजिए। कंट्रोल आर से क्या होगा बच्चों, राइट फिल हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ। कंट्रोल सी से, कंट्रोल डी से क्या होता है, डाउन फिल, और कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट फिल। समझ गया आप इतना, ठीक है। अब क्या है, आप इसको जब भी कुछ भी करेंगे, कोई भी इनपुट यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, सपोज अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं, एक्स वाई जेड, तो आप देखेंगे ये बार बार चेंज हो रहे हैं नंबर, है। आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे नंबर चेंज हो रहे हैं। क्यों नंबर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन में है, और ये बार बार चेंज इसलिए होते रहेंगे क्योंकि ये फंक्शन हमारा जो है वो अभी भी हमारा फंक्शन में ही है, फिक्स नहीं है वो। और फंक्शन क्या लगा है, 10 से लेकर 200 के बीच में आपको नंबर मिलेंगे, और 10 से 200 के बीच में ही है। देखिए आप 194 भी इसमें है, लेकिन कोई भी 201 नहीं आपको मिलेगा इसमें। सारे जितने भी डेटा है हमारा वो उसके इतने के बीच में ही है। तो आप क्यों ना इसको फिक्स करते हैं, बार बार चेंज ना हो, ये एक बार इसको फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स करने के लिए क्या है बच्चों, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी। सिलेक्ट कर लिया आपने इतना, फिर इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे स्पेशल। क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके, और इसमें लिखा है पेस्ट स्पेशल, क्या लिख के आ रहा है, पेस्ट स्पेशल, और इसको कर देंगे आप वैल्यू में। हो गया, वैल्यू में हो गया। अब आप कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे, सपोज पहले वो चेंज हो रहा था लेकिन अब चेंज हो रहा है, बताओ अच्छा, नहीं हो रहा है ये, क्योंकि अब ये वैल्यू बन गई है। पहले फॉर्मूला था, अब ये वैल्यू बन गया। फिर से समझा दूं मैं आपको, कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे आप। देखिए ऊपर क्या लिख के आ रहा है, रैंड बिटवीन लिख के आ रहा है, ये फॉर्मूला बार है आपका, ठीक है। ये दारू वाला बार नहीं, फॉर्मूला बार है ये, ठीक है। इसमें आपको जो भी फॉर्मूले आप लिखेंगे उसका यहाँ पर फंक्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो होता है सेल की पोजीशन बताने के लिए होता है कि आपका जो कर्सर है इस समय वो E3 में है, मतलब E हमारा कॉलम है, 3 हमारी रो है। यहाँ पर अगर आप हो तो इस समय तो आप ये बता रहा है कि L15 में है आप, L हमारा कॉलम है और 15 हमारी रो है। समझ गया आप आराम से। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हमें वैल्यू में करना है। पहले आप इसको कंट्रोल और शिफ्ट से डाउन एरो से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, और राइट एरो सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया आपने, कॉपी करने के बाद फिर आप पेस्ट में क्लिक करेंगे। पेस्ट में क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में, और इसमें कई ऑप्शंस होते हैं पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू में कर देंगे इसको इस तरीके से। अब ये फिक्स हो गया है, समझ गए। अच्छा फिर से एक बना के देखें, अच्छा सा एक छोटा सा बना के देखें कैसे बनाते हैं। ये इस लिस्ट को कैसे बनाया हमने, इक्वल्स टू बनाया हमने, और रैंड बिटवीन लगाया हमने इसमें, और मैं इसमें बॉटम नंबर देता हूँ 5, टॉप नंबर देता हूँ इसमें 20। मैंने केवल छोटे से छोटे नंबर लिया, 5 से 20 के बीच में। मैंने इसको एंटर मार दिया। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऊपर वाले को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर कैसे पहुंचूंगा, अपर एरो से। 5 6 7 8 9 10 ऐसे नहीं, रैंड बिट उसका काम नाम ही है, रैंड बिटवीन, रैंडम मतलब, समझ रहे हो, कोई सा भी आ कोई मतलब वो फिक्स नहीं है उसका।
वो जो आप बता रहे हो 1 2 3 वाला, वो भी बताऊंगा मैं कैसे आता है, लेकिन ये भी काम क्या कर रहा है, इसका फंक्शन का काम ही है रैंड बिटवीन। सांप का काम क्या होता है, काटना। अब आपको सर ऐसे काटे ये, ठीक है, ये ऐसे सीधे चल के आए, टेढ़े ऐसे लहरा के ना आए सर, ये सीधा सीधा एकदम चल के आए, सीधा एकदम बिल्कुल, और फिर मुझे काटे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लहरा के आता तो मुझे काटता, भैया हर एक चीज का एक तरीका होता है, ठीक है। तो रैंड बिटवीन है तो उसका काम क्या है ये आपको रैंडम नंबर देगा। सांप का काम है वो ये लहरा के आएगा, काटेगा वो, आपको सीधा है वो नहीं आ सकता है, हर एक चीज का तरीका है अलग अलग, ठीक है, समझ गए वो चल ही नहीं पाएगा। तो बच्चों ये हमने एक नया फंक्शन सीखा, मतलब फंक्शन वही था, हमने दोबारा लगाया है इसको। हमने कैसे लगाएंगे फिर से मैं आपके सामने लगा देता हूँ, ना कोई जादू है ना कोई टोना है, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और लिखेंगे RAND, इतना ही लिख पाएंगे। रैंड तो आ गया है, डाउन एरो से नीचे पहुंचेंगे और टैब मार देंगे, फंक्शन हमारा एक्टिव हो गया है। फिर आप लगाएंगे इसमें बॉटम नंबर उसमें 5 लगा दिया, कॉमा टॉप नंबर आप लगाएंगे सपोज इसमें 20, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट अपने आप बंद नहीं होगा, आपने इसमें एंटर मारा, एंटर मारने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ नीचे आएंगे इस तरीके से, इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया सपोज, और कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल, अरे गड़बड़ हो गया, फिर से कर देते हैं, कंट्रोल डी कर दो और कंट्रोल आर कर दो, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करके क्या करेंगे, इसको पेज स्पेशल। अच्छा क्यों ना एक काम करें कि हम इसकी शॉर्टकट की सीख ले, बार बार हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा है, शॉर्टकट की क्या सीखने जाते हैं आप लोग? हाँ। तो बच्चों पेज स्पेशल की शॉर्टकट की होती है, पहले इतना आप सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर Alt ES, और इसके बाद क्या है, इसको डाउन एरो से नीचे आके वैल्यू में क्लिक करके एंटर मार देंगे, वैल्यू में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, फंक्शन में पहुंच चुके हैं, सेलेक्ट कर लिया आपने इतने एरिया को, फिर आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद Alt ES क्या होता है, Alt ES, शॉर्टकट की क्या होती है, Alt ES, वैल्यू में। पेज स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Alt ES। डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया इस तरीके का, हमें करना है वैल्यू में, तो आप वैल्यू में इसको क्लिक कर देंगे और एंटर मार देंगे, तो ये वैल्यू में हमारा हो चुका है, हो गया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं कुछ चीज़ों की और अच्छी तरीके से। सपोज होम पे हमने कट की बात करते हैं, कट क्या होता है, सपोज आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, जब सी पे क्लिक करोगे तो पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसको कट कर दीजिए तो ये कट हमारा हो जाएगा। कट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, तो वहाँ से कट हुआ, यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने, फिर से बता देता हूँ बच्चों, सपोज आपने इतना एरिया शिफ्ट के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप इसको, और कट करने की शॉर्टकट की जो उसमें थी वो इसमें भी है, जो वर्ड में थी वो इसमें ही है। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। नहीं मजाक कर रहा है। मजाक कर रहे हैं, एक्सेल तुम्हारा भाभी है ना, तो मुझसे मजाक कर रहा है। बताओ कट की क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल एक्स होती है, हाँ। ठीक है, हाँ फिर आप यहाँ पे जे पर आए और यहाँ पर आप पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने की क्या होती है, कंट्रोल वी, वहां से आपका कट हुआ, यहाँ पेस्ट हो गया, समझ गए आप लोग, क्लियर है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने इसको। अच्छा बच्चों ये तो आपने कट सीख लिया आराम से। अच्छा अब मैं सिखाता हूँ कॉपी। कॉपी क्या होता है, नकल, उसकी नकल बना देना। सपोज आपने इतने एरिया सेलेक्ट कर लिया, आपने इतना पूरा एरिया, ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, क्या कर लिया, कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सी। आप ये दूसरी जो फरवरी में आप आए यहाँ पर, और आपने अपना फरवरी में आने के बाद यहाँ पर अपना कर्सर रखा और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल वी, डेटा हमारा वहां से यहाँ भी पेस्ट हो गया, क्या हो गया है, वहां से वहां पर भी है, जनवरी में भी है और यहाँ फरवरी में भी है, इतना आ गया बच्चों। लेकिन अगर आप फरवरी में हैं, सपोज यहाँ पे आप इसको कट करके मार्च में डालना चाहते हैं, ये सपोज यहाँ खाली चाहते हो, तो क्या करोगे आप, कंट्रोल एक्स, पहले इसको आपने कट कर लिया, फिर आप मार्च में गए, मार्च में जाने के बाद यहाँ पर ये पहले से कुछ मौजूद है उसको हटा दिया, और यहाँ पर आपने कर्सर रखा और यहाँ पे आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे, कंट्रोल बी। अरे कमीने क्या हुआ, तो इसको आप यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करेंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं केवल आप ही लोग वीडियो देखते हैं, यानी कौन कौन लोग वीडियो देखते हैं मेरे, ठीक है, कंट्रोल वी, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो फरवरी से हमारा कट हो गया, मतलब वहां से डेटा हमारा कट हो गया है और यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया है। तो बच्चों कट और कॉपी में फर्क मालूम पड़ गया आपको क्या होता है, कॉपी क्या होता है, उसकी डुप्लीकेट चीज बना देगा, और कट क्या होता है, वहां से कट ही कर देगा, समझ गए। अगर आपको ये इतना इसको कॉपी करना है तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ कर्सर आपका शिफ्ट और कंट्रोल से डाउन एरो से इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, राइट एरो से
कॉपी करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपका वहाँ से और यहाँ भी पेस्ट हो गया, समझ गए, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी बताओ। अच्छा, तो हमने होम में सीख लिया है बच्चों, होम में हम लोग सीख रहे हैं कट कॉपी, और अब बात करते हैं फॉर्मर पेंटर। फॉर्मर पेंटर पहली बार नहीं सीख रहे हैं हम लोग, पहले भी सीख चुके हैं एमएस वर्ड में। फॉर्मर पेंटर का काम क्या होता है बताओ। अच्छा, क्या होता है फॉर्मर पेंटर का काम? सपोज आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने बोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, कंट्रोल बी से आपने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने की शॉर्टकट की वही होती है जो पहले थी, तो ये बोल्ड हो गया। अब क्या है, आपने यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर ले लिया आपने, और आप इसको जिसमें फहरा देंगे, जिसमें सेलेक्ट कर देंगे तो वही फॉर्मेट वहाँ पे आ जाएगा, समझ गए, क्लियर है। सपोज आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसमें देख रहे हैं आप लोग, ये बन के आ रहा है बॉटम बॉर्डर। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ऑल बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आपने सब में बॉर्डर कर दिया। अब आप करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें आपने फॉर्मेट पेंटर ले लिया, आप इसमें जिसमें भी फिरा देंगे उतना एरिया आपका बॉर्डर में आ जाएगा, उसी फॉर्मेट में आ जाता है जिस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। समझ गए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताओ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ही उसमें आप काम कर पाएंगे जो भी करना चाहते हैं। आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं थोड़ा तिरछा तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगी। अंडरलाइन के अलग अलग तरीके हैं, जिसे डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन हो जाएगी। अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो अंडरलाइन यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, इटैलिक हटा सकते हैं इस तरीके से, बोल्ड हटा सकते हैं। डेटे को जितना आप कम से कम रखोगे, हल्का रखोगे, डेटा उतना अच्छा रहेगा, एक्सेल उतनी ज़्यादा आपकी हैंग नहीं करेगी। फालतू में आप उसको बोल्ड कर रखे हो, फालतू में बोल्ड नहीं करना है डेटा, क्योंकि जब आप बोल्ड करते हो डेटा हैवी होता है, एक्सेल हैवी होता है, ठीक है। एक्सेल में बड़ी बड़ी रिपोर्टें बनती हैं और आपने सबको बोल्ड कर दिया तो डेटा हमारा बहुत हैवी हो जाएगी, एक्सेल हमारी हैवी हो जाएगी, खुलेगा नहीं सिस्टम, हल्का फुल्का सिस्टम होगा, करप्ट हो जाएगा। एक्सेल में ये पावर होती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही हैवी सिस्टम, मतलब कंपनी जो होती है, कंपनी जो रन में यूज़ किए जाते सिस्टम, वो हैवी ड्यूटी सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये वाले नॉर्मल प्रोसेसर काम नहीं कर पाते हैं बड़ी हैवी डेटे में। जैसे कि अगर आप देखते हैं जो कंपनीज होती हैं, एयरटेल हो गई या कोई जैसे टेलीकॉम कंपनी है, तो उसमें तो जैसे कि 130 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, और आज की डेट में मेरे हिसाब से 135 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 100 करोड़ तो यूज़ कर ही रहे होंगे, फ़ोन सभी यूज़ कर रहे हैं, और कोई कोई तो दो सिम यूज़ करते हैं। जियो वाला हर एक रखता है और एयरटेल वाला भी रखता है, और इन सब का डेटा मेंटेन करना, समझो करोड़ों में डेटा मेंटेन करना, 135 करोड़ का डेटा मेंटेन करना, सिस्टम तो पागल हो जाएगा, बताओ। अच्छा है तो वही चीज़ें, लेकिन क्या बनती है बच्चों, रिपोर्टें जो बनती हैं वो जोन के हिसाब से बनती हैं, और इकट्ठा एक साथ नहीं बन सकती हैं। तो इसलिए यूपी की अलग होगी, इसकी अलग होगी, उसकी अलग होगी, हर एक की ना जोन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं रिपोर्टें, ठीक है। तो हमने आपको अभी कुछ खास नहीं सिखाया है, मैंने आपको बस केवल इतना सिखाया है कि रैंड बिटवीन को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे आप एक डमी डेटा बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको डमी डेटा बनाने के लिए एक छोटा सा फंक्शन सिखाया, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फंक्शन को, किसको? जो फंक्शन सिखाया मैंने आपको अभी, सर रैंड, बताओ ना। अभी मैंने कहा था चिंटू का बर्थडे है, तो चिंटू को बर्थडे का तो नाम याद रखना पड़ेगा ना, तो क्या फंक्शन सिखाया मैंने आपको, रैंडम बिटवीन। क्या सिखाया, बताते क्यों नहीं हो, क्या सिखाया आप बताइए। हाँ, तो आपको केवल नाम याद रखना है, फंक्शन का नाम क्या है, इक्वल टू रैंड बिटवीन नहीं है फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। तो मैं सही इक्वल टू क्या है, इक्वल टू तो हम लगाते हैं, उसको लगाते हैं वो फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, मेरा मन नहीं है, वो फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज होती है, अब ये चार्जिंग करना है तो उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा ना, हर एक चीज का तरीका अपना अलग अलग है। सांप तैर के चलता है घूम के, अब वो सीधे चले, आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगा। तो ऐसी फंक्शन जो होता है हमारा, तो वो इक्वल टू लगा के एक्टिवेट होते हैं फंक्शन, नहीं तो उससे पहले स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, जैसे आप सोते रहते हैं, आप सोते हो वैसे फंक्शन भी सोते रहते हैं। तो इक्वल टू लगाते हैं तो जो फंक्शन हमारे होते हैं वो एक्टिव मोड में आते हैं। तो बच्चों कैसे फंक्शन को लगाएंगे आप, इक्वल टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
और इसको प्लस से भी लगा सकते हैं, प्लस से भी वो सिस्टम जो हमारा जो फंक्शन है वो एक्टिव मोड पे आ जाता है, प्लस लगा के भी आप लगा सकते हैं। है आ गया फंक्शन, माइनस लगा हर एक चीज से माइनस थोड़ी रहेगा, माइनस लगाओ लो, माइनस से भी आ गया। आगे देखा था। अरे वाह, तुम तो यार बहुत सही है। स्टार लगा दे बताओ। अच्छा लगा दो। लो, स्टार से नहीं आया नहीं लेकिन, आया, वो बिल्कुल नहीं जाएगी। हर एक चीज से नहीं आएगा भाई साहब। ठीक है, और कुछ भी लगा दें बताओ। अच्छा ये लगा दें, गुड़ मल्टीप्लाई लगा दें, लो मल्टीप्लाई लगा दिया, नहीं आ जो रहा। मल्टीप्लाई होता हाँ, स्टार से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, है डिवाइड है। इक्वल्स टू, आप इक्वल्स टू लगाइए ना, क्यों नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इक्वल्स टू लगाइए। ठीक है, इक्वल्स टू लगा के रैंड बिटवीन, और 20 से लेकर छोटी वैल्यू आपने 20 दी, और टॉप वैल्यू जो, आप एक चीज का ध्यान देना, अगर आपने छोटी वैल्यू दे दी 20 और बड़ी वैल्यू दे रहे हैं आप 5, तो ये फंक्शन हमारा सही है बताओ। अच्छा वो तो हमारी छोटी, आपने, आपको क्या करनी है, ये आपसे इससे 20 से ऊपर हो, समझ गए, तो आप यहाँ पर 55 कर दीजिए तो भी से चल जाएगा। ये एंटर मारा आपने, और इसको डाउन फिल करेंगे। डाउन फिल करने के बाद कंट्रोल डी और कंट्रोल आर, इस तरीके से। अभी हमारा फंक्शन बार बार चेंज होता रहा है क्योंकि हमारा ये फंक्शन अभी फंक्शन में है। इसको क्या करेंगे, कॉपी करके हम इसको किसमें कर देंगे, पेज स्पेशल, और इसको वैल्यू में कर देंगे। आ गया, जितना समझ में आ गया बच्चों। तो होम में मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट और पेज स्पेशल, यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल चेंज होती है। ठीक है, इस तरीके से, और ये वही इस तरीके से बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से ये छोटा होता चला जाएगा। इसको आप छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर जो होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो कि करनी है, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों अपनी, अभी आप सीख लीजिए, लेकिन रिपोर्ट्स जो बनाएंगे आप, तो आप कोशिश करेंगे आपका डेटा हल्के से हल्का रहे, ना तो उसमें बोल्ड हो, ना इटैलिक हो, ना कलर वलर भरा हो। नहीं मालूम पड़े आपने कोई रिपोर्ट बनाई, उसमें सब में कलर भर दिया आपने, सब में उसको आपने बोल्ड कर दिया, सब में मतलब स्टाइलिश चमकदार उसमें कलर वलर, मतलब रिपोर्ट इतनी हैवी होगी, मैनेजर को भेजी, मैनेजर उसको खोल रहा है, मैनेजर पागल हो गया, आधे घंटे से वो घूमा जा रहा है, सिस्टम खुल ही नहीं रहा। मतलब ज़्यादा कोशिश करें सिंपल ही रहे। हाँ, कोशिश करेंगे कि कम से कम वेट में बनेगी। ठीक है, ना तो ना उसमें कोई कलर फिल हो, नो फिल। ये बोल्ड है, ये हमारा बोल्ड को भी हटा दो, हटो भैया, तुम भी जाओ, नहीं जा रहे तुम, ये यहाँ से नहीं जा रहा है एक्चुअली, ये बोल्ड नहीं था ये था। ठीक है, समझ गए। अच्छा बच्चों, यहाँ से क्या होता है, इधर पे जो आप टेबल ले सकते हैं, जो भी राइट टेबल आप ये वो जिस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, सपोज कहीं आपको इस तरीके से, स्पेशली कहीं आपको रेड दिखाना है, सपोज यहाँ पर आपको रेड दिखाना है, तो आप स्पेशली यहाँ पर आप रेड दिखा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कुछ आपको हाईलाइट करना है तो इस तरीके से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। स्पेशली कहीं बैकग्राउंड कलर कहीं आपको चेंज करना है तो स्पेशली कर सकते हो, जिससे कि वो नज़रों में आ जाए, मतलब इस तरीके से। कुछ भी आपको कहीं पे भी चेंज करना है, थोड़ा सा कलर देना है, तो आप इस तरीके से अलग से कर सकते हैं। आ गया समझ में। इसके बाद क्या है बच्चों, पूरा आप इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बातें मत करिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं अलाइनमेंट, यहाँ से क्या होता है, सेंटर में अलाइंड। अभी आप देखेंगे ये लेफ्ट में है, आप इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, बीच में आ गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। इस तरीके से आप कर सकते हैं लेफ्ट में, लेकिन कोशिश करेंगे सेंटर में अलाइनमेंट रहे आपका। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, बताइए। अच्छा बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सपोज आपको ऊपर ऊपर आपको ना वो इंसर्ट करनी है, रो इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वन पे, और वन पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो आप देखेंगे ऐसे करके ये ऐड होती जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, और ये आप कंट्रोल और स्पेस देंगे तो इस तरीके से रो सेलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल माइनस कर देंगे तो ऐसे माइनस भी चली जाएगी। प्लस करनी है तो क्या करोगे, शिफ्ट और स्पेस से क्या है, पूरी रो सेलेक्ट करनी है आपने, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से ऐसे ऐड होती चली जाएगी।
और कंट्रोल और हटाने के लिए शिफ्ट हटा दोगे और केवल कंट्रोल और माइनस से हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ शिफ्ट और कंट्रोल करोगे तो ये रो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इसको रो को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इतनी रो इकट्ठी सिलेक्ट कर रखी है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दोगे तो इतनी ही रो ऐड हो जाएंगी, होगी इतनी रो ऐड। और कंट्रोल इतना एरिया सेलेक्ट करके आप कंट्रोल माइनस कर दोगे तो उतनी ही रो हट जाएंगी। अब ये पूरी सिलेक्ट है, कंट्रोल माइनस कर दीजिए, सारी गायब हो जाएंगी। और इतनी सिलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दीजिए, उतनी ही ऐड हो जाएंगी, फिर से उतनी ही ऐड हो जाएंगी। इतना आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दोगे तो उतनी ऐड हो जाएंगी। पूरी एंटायर रो सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट और स्पेस। क्या होती है, शिफ्ट और स्पेस। और उसके बाद क्या है, शिफ्ट के साथ आप नीचे जाओगे तो नीचे इतना एरिया पूरा पूरा सेलेक्ट करते चले जाओगे। और इसको एक ही बार में उड़ाना है तो कंट्रोल माइनस कर दीजिए, पूरा एक ही बार में गायब हो जाएंगी सारी की सारी। अब पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो क्या शॉर्टकट की होती है, बताइए ना, शिफ्ट और स्पेस। और आपको एक और रो इंसर्ट करनी है ऊपर तो क्या करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल और फिर प्लस, इस तरीके से दो करनी तो दो कर दीजिए। उसके बाद बच्चों क्या है, सपोज मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ, ये मर्ज इन सेंटर क्या है इसको सीख लीजिए। मर्ज इन सेंटर का काम क्या होता है, आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर मतलब एक सेल बनाना चाहते हो पूरे को, तो एक सेल बनकर आ गया ये। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग लिख दी सेल्स रिपोर्ट, वैसे ये है नहीं, ऐसे डमी बना रहे हैं हम लोग तो, सेल्स रिपोर्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद बीच में इसको अलाइन कर दीजिए। उसके बाद क्या है, इसका कलर जो है बैकग्राउंड का वो कोशिश करेंगे येलो कलर यूज करें इसमें रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। येलो कलर ले लिया आपने इस तरीके से। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो सेल्स रिपोर्ट ऑफ मार्च 2022, इस तरीके से लिखें, ठीक है। तो आपकी सेल्स रिपोर्ट करके आपने एक ये हेडर बनाने के लिए मर्ज सेंटर का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, येलो कलर की खास वजह ये है, उसकी बता देता हूँ उसका रीजन। सपोज आप येलो नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे ले लिया रेड, सही लग रहा है ये, आंखों में चमक मार रहा है तो अच्छा लग रहा है कि मतलब, हाँ। अब क्या है, कोई मैनेजर है, कोई रिपोर्ट देखता है 15-20 मिनट आपकी रिपोर्ट ही देख रहा है वो, तो वो आंखों में लाल रंग है उसकी जाएगा तो बाकी 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 की जो नंबरिंग उसके वो उसको ना वो धुंधले दिखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए कलर जो चूजिंग किए जाते हैं, अब मैं इसकी जगह कुछ और ले लेता हूँ, चलो अच्छा ये ले लूँ, अच्छा लग रहा है, बताओ अच्छा ये ले लूँ, नहीं। तो इसलिए आप हमेशा जो भी रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें कलर, अगर येलो पसंद अगर आपको नहीं है, लगता है येलो का कलर मिलता जुलता है आपका उससे, तो आप इसमें लाइट कलर ले लीजिए, ठीक है। कोशिश करेंगे जो लाइट कलर होते हैं, ये ऊपर वाले जो होते हैं, ये इनमें से कोई चीज़, कोई सा भी कलर आप इसमें लीजिए, ठीक है। और ज़्यादातर येलो इसलिए होता है, ले लेते हैं, येलो में भी अच्छी मतलब रिपोर्टिंग्स दिखती हैं, मतलब येलो में, ठीक है। ये बाकी देखो येलो एक्चुअली क्या है, एक तो डार्क भी है और ऊपर से आंखों में चुभ नहीं रहा है ये, इसलिए येलो कलर यूज किया जाता है। कलर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है आपकी रिपोर्टिंग में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बच्चों मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट फॉर्मर पेंटर और ये बोल्ड इटैलिक, ये टेबल बनाना, ये सब चीज़ें आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ ये बवाल क्या है, ये नया जो इस तरीके से कभी कभी हमको ना एंगल्स बनाने होते हैं। सपोज आपने एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे शॉर्टकट की भी होती है, अच्छा रो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए जरा, अभी बताई थी, हाँ, शिफ्ट स्पेस।
और कॉलम इंसर्ट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल और स्पेस। क्या होती है? कंट्रोल और स्पेस। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो रहे हैं वहां से वहां तक। उसका रीजन बच्चों ये है कि हमने ऊपर वाला एक कॉलम था उसको हमने मर्ज कर दिया था। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं तो देखते हैं अरे इतने सारे कॉलम ऐड हो गए आ गए। उसका रीजन ये है कि ऊपर वाला जो हमारा कॉलम था हमने उसको मर्ज कर दिया था, है ना। हमें इतने कॉलम की जरूरत नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल और स्पेस से यहाँ तक आप आए। और हमने क्या है, अगर हमें कोई चीज माइनस डिलीट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस कर देंगे तो इतना एरिया हमारा गायब हो गया ये। अब क्या है, सपोज इतना मर्ज एंड सेंटर करके हम यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने मर्ज एंड सेंटर लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया कि इसमें कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज इसमें लिख देते हैं, इसमें सेल्स रिपोर्ट ऑफ मार्च 2022, ठीक है। और इसमें लिखते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम चाहते हैं कि इस तरीके से वो वर्टिकल लिख कर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ आप इस तरीके से चाहते हो कि इस तरीके से हो जाए, है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरीके से, अरे ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसको इस तरीके से अलाइन कर देते हैं, बीच में एकदम हो जाए ये, बीच में हो गया ये, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा कलर भर देते हैं। अब ऊपर आपने येलो ले लिया तो यहाँ कोशिश करिए थोड़ा दूसरा कलर ले लो। इसमें है तो इसमें कोशिश करिए कि रेड वाइट कलर ले लो, इसमें फॉन्ट कलर वाइट जम नहीं रहा है इसमें। चलो कोई सा कलर लो, कलर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज़ इस तरीके से लिखनी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला इसका, ठीक है। अच्छा, रैप टेक्स्ट समझ में आ गया। रैप टेक्स्ट तो वैसे मैंने आपको बताया नहीं है। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ तोड़नी है बीच से, आपने कोई भी सेल को एडिट करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? क्या होती है सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की? F2। F2 करोगे तो वो सेल एडिट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे मैं यहाँ पर तो हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसमें कुछ ही लिखना चाहता हूँ तो पूरा हट जा रहा है वो, ठीक है। तो मैं स्केप करूंगा और इसको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, उसमें ऐड करना चाहता हूँ। पहले इसको एडिट करना होगा मुझे सेल को, एडिट कर लिया मैंने इस तरीके से। अब मुझे इसे तोड़ना है, मार्च से इसको अलग अलग करना है। तो क्या करूंगा, इसके लिए ऑल्ट और एंटर मार दूंगा तो आप इस तरीके से देखेंगे कि इस तरीके से मेरा वो चेंज हो गया है। अब मैं इसको नीचे खींच दूंगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ये इस तरीके से। कहीं बीच से अगर तोड़ना है अगर आपको, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे नाम लिखा रवि माथुर और मैं इसको रेप टेक्स्ट कर दूंगा तो रवि अलग हो जाएगा, माथुर अलग हो जाएगा। मतलब वहां से उसको तोड़ देगा वो, ठीक है। समझ गए, रेप टेक्स्ट का काम इतना होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बताओ। अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो मैंने आपको रेप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर तक आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं, आप किसी भी डेटे पे होते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप वो डेटा हमारा नंबर है तो यहाँ लिख के आएगा जर्नल। क्या लिख के आएगा? हाँ, क्लियर है। वो अलग अलग तरीके से लिख कर आएगा वो। सपोज कोई डेट है अगर आपकी, तो डेट हमने यहाँ पे लिखी है। डेट 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 लाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और कॉलन। क्या होती है? इससे डेट आ जाएगी। कंट्रोल और कॉलन दबा दोगे तो आज की डेट आपकी आ जाएगी, ठीक है। समझ गए आप लोग बच्चों? और कंट्रोल और शिफ्ट और कॉलन कर दोगे तो टाइम आ जाएगा आपका। अच्छा, ये डायनेमिक है। अभी जैसे कि 9:36 हो रहा है ये, ठीक है। तो ये अपने आप देखो, जैसे सिस्टम में नीचे 9:36 आई है, अब ये 37 होगा। देखते हैं यहाँ 37 होगा कि नहीं होगा ये। वैसे कायदे में ये डायनेमिक होना चाहिए। डेट भी डायनेमिक है, अब 26 से कल 27 हो जाएगी।
अब बच्चों जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिख कर आ रहा है, डेट आ रही है। मतलब जो आपका फॉर्मेट होता है वो यहाँ पर आपका फॉर्मेट बता देता है। नीचे यहाँ पर आपने क्लिक किया तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, कस्टम लिख कर आ रहा है। मतलब ये मतलब टाइम है, ये टाइम बता रहा है, ये टाइम का इसमें नहीं है लेकिन ये ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हो तो ये क्या आ रहा है, जनरल लिख के आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट कोई लिखा हुआ है, सपोज रवि माथुर लिखा हो, तो बच्चों ये एक टेक्स्ट है। यहाँ पर आपने क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद या कोई भी ABCD लिख देते हैं यहाँ पे। अभी तो ये जनरल आ रहा है लेकिन ये टेक्स्ट है, ये 37 हो गया लेकिन ये यहाँ पे 37 नहीं हुआ। इसको F2 करके दोबारा करना होगा, नहीं हो रहा है। मतलब ये स्टैटिक्स स्टैटिक्स है ये। चलो इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। किसमें चलता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये क्या बवाल है, ठीक है। बोल रहा हूँ। तो बच्चों ये क्या है, मतलब इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब बात करते हैं बच्चों कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं बात करना चाहता हूँ ये क्या बवाल है, ये कुछ 2-3 चीजें हैं इनके बारे में सीख लेते हैं ये, ठीक है। चलिए सब परसेंटेज निकाल देते हैं। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है इसको सीखते हैं। इसमें परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सपोज किसी व्यक्ति के 500 में से कितने मार्क्स आए हैं बच्चों, 345 मार्क्स आए हैं। 348 मार्क्स आए हैं। कितने, तुम कितने, 250 बता रहे हो, मतलब 50% 250 बता रहे थे, ठीक है। और कितने बताओ, आपने बताओ कितने कितने हैं। कितने कितने 333 और 312, 375, 442 चलो इतने ही रखो। सबके सबके जो मार्क्स आए 500 में से आए, तो इसको आप सेलेक्ट करके ना नीचे तक डाउन फिल कर दो, कंट्रोल D। अब आपको सपोज निकालने, यहाँ क्या है, टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों ने तो मतलब ऑप्टेन मार्क्स कर दिया, कर दीजिए। अभी इस तरीके से आ रहा है, इसको रेक्टेक्स कर दो, देखो कितना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, फालतू में इधर उधर दिखा रहा था, रेक्टेक्स कर दो, एक ही आने में आ जाएगा। ये टोटल मार्क्स, इसको भी रेक्टेक्स कर दो। फिर यहाँ बनाओ परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ पे इसको क्लिक कर दो, इस तरीके से परसेंटेज पूरे में आ जाएगी। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या है बच्चों, इक्वल्स टू लगाइए, पहले ये वाला सेल सेलेक्ट करिए आप, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड कर दीजिए इससे, ठीक है, एंटर मार दीजिए। इसके बाद क्या है बच्चों, इसको डाउन फिल कर दीजिए, कंट्रोल D। और इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे 70% है, किसी के 50% है। 50 क्यों, 500 के आधे 250 तो होते हैं, तो 50% होगी, 50% हो गई। अब इसके 70% है। अब बच्चों एग्जैक्ट 70% तो नहीं होंगे, 1-2% तो ज़्यादा ही होंगे ना, कुछ कुछ मतलब, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको 0 बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 डेसिमल तक ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 डेसिमल तक अगर आप इसमें लेंगे तो इसमें आ रहा है 69.60 इसके परसेंट है, इसके एग्जैक्ट 50 है, इसके 66.60 है ये। तो इस तरीके से आप इसमें डेसिमल को इसमें बढ़ा सकते हैं। कायदा 2 डेसिमल तक का होता है, और डेसिमल आप इसको यहाँ से घटा सकते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, डेसिमल लगता है और इससे डेसिमल हटता है, ठीक है। समझ गए, परसेंटेज निकालने का तरीका समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से अब बच्चों बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, ठीक है, डेटा है। चलो पहले मैं इसको इतने को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। पहले मैं इसकी सारी फॉर्मेटिंग जो है, जो मैंने जो भी किया हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ, कलर हटा देता हूँ। तो Alt H
करने से क्या होता है, सारी की सारी कीज होती है वो हाईलाइट हो जाती हैं। ऑल्ट एच करने के बाद फिर मुझे एच में ही आना है, तो ऑल्ट एच फिर एच, मैंने नो कलर कर दिया, मैंने इसमें सारा कलर था, कलर इसमें हटा दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इसको भी मैंने यहाँ पर ब्लैक की कर दिया, इसको भी ब्लैक कर दिया, सारी फॉर्मेटिंग हट गई। अब क्या है बच्चों, फॉर्मेटिंग में लगाता हूँ, यहाँ पर पूरा एरिया सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, तो इसमें हाईलाइट सेल रूल्स करके आ रखे हैं, ग्रेटर देन लगा रखा है इसमें। तो मैंने कहा भैया जो भी मेरा डेटा 50 से ऊपर वाला है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ग्रेटर देन इसमें 50 लगा दीजिए। 50 वाला जो है उसको मैं देना चाहता हूँ ग्रीन करके, ग्रीन जोन। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे आप, और इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पर फिल कलर करके मैंने यहाँ देखिए ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे जितने भी मेरा 50 से ऊपर का डेटा है तो हमारा ग्रीन हो गया ये, ठीक है। अच्छा 20 से कम वाले जितने भी हैं मैं चाहता हूँ वो रेड हो जाए, 20 से कम वाले। तो फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इतने एरिए को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, और इसमें हाईलाइट रूल्स में लेस देन करके क्या होता है, इससे लेस देन माने कम, लेस देन कितना मेरा है 20, तो 20 वाले इतने हैं, मतलब 20 वाला कोई है इसमें, 20 वाला इसमें है ही नहीं कोई लेस देन, मेरे हिसाब से हमने 20 वाला लेस देन 25 कर देते हैं तो कोई फंसेगा इसमें, 25 उसको मैं रेड कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इतना एरिया सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको कर दिया रेड। तो आप देखेंगे इस तरीके से मैं फॉर्मेटिंग बना सकता हूँ, ठीक है। अलग अलग तरीके से मैं कलरिंग करके मतलब उसको फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो ये कर लेंगे आप लोग सारे के सारे। इसमें और भी हैं, बिटवीन करके भी हैं, सपोज आप इतने से इतने के बीच में करना चाहते हैं, आपने कहा कि 30 से 40 के बीच में है, तो उसको मैं ब्लू कलर चाहता हूँ 30 से 40 के बीच में। इतना आपने सेलेक्ट कर लिया एरिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आए और आपने बिटवीन सेलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पे लिख दिया 35 से लेकर 40 के बीच में जो भी है उसमें, उसको मैं ब्लू कलर देना चाहता हूँ। इतना आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसको आप यहाँ पर इस तरीके से नेवी ब्लू सेलेक्ट कर लिया आपने कलर, इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे इतने से इतने के बीच में आपने वो लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू 25 इज रेड, ठीक है। फिर आप लिखाओगे बिटवीन का ये होता है मार्क्स, इतने इतने के बीच में, ठीक है। इतना 35 या बिटवीन लिख दो, बिटवीन 35 to 40 इज ब्लू, और ग्रेटर देन कितना था 45 50 इज ग्रीन। ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग। तो बच्चों इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप फॉर्मेट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज इसलिए होता है क्योंकि जब किसी कंपनी में आप डेटा बना रहे होते हो तो कलर से ना बहुत जल्दी आंखों में फर्क पड़ जाता है, मतलब एक नज़र में रिपोर्ट समझ सकता है आपका मैनेजर कलरिंग करके, कौन पास है कौन फेल है, तो इसमें आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। जितना आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला गया। फॉर्मेटिंग में जाने के बाद ये इक्वल्स टू टेक्स्ट दैट कंटेन, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन क्या होता है, ये बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ नई शीट पर, यहाँ पर आ जाता हूँ शीट नंबर 4 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीनेम करके टेक्स्ट दैट कंटेन। अच्छा टेक्स्ट दैट कंटेन को आप समझाएंगे मुझे हिंदी में क्या है इसका मतलब? कंटेन माने क्या होता है? मौजूद। टेक्स्ट दैट कंटेन, वो टेक्स्ट उसमें मौजूद है, इस तरीके से। एक बार एक काम करिए, जरा नाम बोल दीजिए अपने अपने थोड़े थोड़े। मैंने यहाँ लिखा नेम, बोलिए नाम। नैन, और बोलिए शिवम, और बोलिए, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? डर क्यों रहा है? और
जतिन और रितेश। और बोलो ना, सोनम। सोनम कौन है? सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम और कौन? सुमित। डरो नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, बोलते क्यों नहीं? नाम बोलो ना। कंचन और ANCHAL। और बोलो। अंशिका, तुम्हारे क्या मुंह में वो छाले आले हो गए क्या? चलो बच्चों, इतना नाम लिख लिया, ठीक है? इतना उन्होंने नाम लिख लिया। कुछ नाम क्या है, अब इतना टाइम नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं। बस 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 बस। और बनाना टूट जाएगा सर। वो लेकिन नंबर किसकी आखिरी नाम है? चलो, जापानी नाम है। लेकिन देखिए मेरे पास टाइम कम है, ठीक है? मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कल को आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? आप सही से लिखिएगा, मेरे पास टाइम कम है, सिखाना बहुत कुछ है, इसलिए तो मेरे कीबोर्ड सब तोड़ डालो आप, उंगली चला के। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? ये आपने नेम लिख लिया बच्चों। अब क्या है, अब आप लिखेंगे इसमें एड्रेस। क्या लिखेंगे? अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। एड्रेस बहुत बड़ा होता है, गली नंबर ये, ठीक है? नाला जो उसके पीछे ये वो पूरी कहानी होती है ना एड्रेस में। तो अब ये सब कहानी मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इनमें। तो आप समझ लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझिए मेरी बात ध्यान। सर पहले देखिए ये एड्रेस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? ये एड्रेस है, एक ही दिन सबका कर दो। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसमें नेम क्या तुम्हारा आ गया है? जैनवी। केवल मैं जैनवी लिख रहा हूँ सही से, बाकी मैंने लिख दिया, मतलब सपोज गली वली मोहल्ला तुम्हारा ये सब है। अरे सर जेनवी है, खाली मान लो जैनवी है वहाँ पे, ठीक है? चलो अच्छा, शिवम तुम्हारा एड्रेस लिख देता हूँ मैं फटाफट, ठीक है? लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। LOC लोको, एल की स्पेलिंग क्या होती है? लोको रोड, ठीक है? हो गया। अंशुल तुम्हारा भी यही है। मजा आ रहा होगा सर ऐसे ऐसे करने में। मजा आ रहा होगा, हम लिख भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सारा एड्रेस लिखें, टाइम कम है, सिखाना बहुत कुछ है। गोविंद हाँ भैया, कौन सा मोहल्ला है? निकला नहीं? जतिन, जतिन क्या है तुम्हारा? हाँ चलो अच्छा, और बताओ। अच्छा हर्ष, वेवर रोड। तो हर्ष का भी यही कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया वेवर रोड। रितेश बताओ क्या एड्रेस है, बताओ जल्दी। इंदिरा कॉलोनी। और आप देख रहे होंगे कि मैंने एड्रेस प्रॉपर पूरा सबका नहीं लिखा है, मतलब जैसे कि मान लो ये प्रॉपर लिखा है और मोहल्ले का भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है? कौन सी अब गली है? सबका तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस तरीके से। मैंने कॉपी करा, मैंने इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, मान लेते हैं इसको कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। इसको भी मैं पूरे को कॉपी करूंगा ऐसे करके, और मैंने इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल डाउन से नीचे पहुंच जाऊंगा। इतना एरिया मैंने फालतू में ले लिया इसको, या अच्छा इतने नाम और ले लेते हैं, अब ज्यादा हो गया सर। ठीक है? अब बच्चों हुआ क्या, मेरे पास ये एड्रेस आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एड्रेस प्रॉपर आ जाएंगे, मतलब पूरा एक इतना। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे इस तरीके से आ गया ये,
अब क्या है, अब मुझे इतना ये पता नहीं है कि भैया लोकू रोड में कौन कौन रह रहा है। अब मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ लोकू रोड वाले जितने भी लोग हैं वो एक मतलब मुझे मालूम पड़ जाए कौन कौन है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लोगे उतने को आप, ठीक है। और यहाँ करने के बाद यहाँ पे आओगे और लिखोगे यहाँ पे टैक्स दैट कंटेन पे आप जाओगे। बहुत काम की चीज़ है टैक्स दैट कंटेन। आपने यहाँ पे लिख दिया लोकू रोड, LOCO, लोको ROAD, लोको रोड। तो आप देखेंगे जितने भी लोको रोड वाले एड्रेस हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए हैं। सारे के सारे क्या हो गए, वो हाईलाइट हो गए। ऐसी ही कंपनी में मैं जॉब करता था। उस कंपनी का नाम था फूड पांडा। क्या नाम था? कूपन। और पूरे दिल्ली एनसीआर के उसमें कस्टमर हुआ करते थे, ठीक है। तो मैनेजर था वो पागल हो रखा था। एक दिन काम कर रहा था, बोले यार माथुर एक काम करो। हमने क्या, यार मैं तब से ना ईस्ट दिल्ली के सारे अकाउंट्स को ढूंढ रहा हूँ, एक एक करके मुझे मिल मतलब बहुत सुबह से शाम ढूंढ रहा हूँ। हमने क्या छोटा सा काम है, तो आप पूरा सेलेक्ट करिए और क्या करिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन में जाइए और लिख दिए ईस्ट दिल्ली। सारे ईस्ट दिल्ली क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको आप पूरे हेडर को सिलेक्ट करिए। हेडर सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर लगाइए। फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+L, इससे फिल्टर लगता है। और यहाँ पर आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद शॉर्ट बाय कलर, और इसको कलर पे क्लिक कर दीजिए। सारे एक साथ आ गए, जितने भी लोगो रोड वाले थे सारे एक साथ आ गए। नहीं आता हमें दिखाई नहीं पड़ता। कलर दूसरा कर लेते हैं, चुभ रहा है आंखों में। हाँ सर, बहुत जोरों से। ले भैया कलर दूसरा कर लेते, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आप लोग खुद ही बताइए क्या करेंगे भाई। सर हाईलाइट, हाँ इस पे फिर टेक्स्ट, हाँ फिर जो आपकी मर्जी होगी। मर्जी क्यों, लोको रोड लोको रोड में आके सर, फॉर्मेट कलर में कस्टम आए, फॉर्मेट सर, इसमें येलो, यही वाला, येलो ले लें, बगल वाला। बगल वाला ये वाला। हाँ इसका रंग थोड़ा मिलता जुलता है यार, बढ़िया लग रहा है बढ़िया लग रहा है। उसके बाद फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, सर। Ctrl+Shift+L। यहाँ पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाय क्या कर दोगे, फिर उसके बाद शॉर्ट बाय कलर कलर। सारे एक साथ आगे नहीं आगे, बताओ। फिल्टर हटाने के लिए शॉर्टकट क्या होगी, जो लगाने की वो हटाने की, Ctrl+Shift+L, फिल्टर हट गया। एक सेकंड के अंदर हमने लोकल रूट वाले एड्रेस जो जितने भी लड़के थे वो हमने एक साथ कर लिए। कर लिए नहीं कर लिए, हाँ चलो अच्छा जेएनवी वाले कर लेते हैं। क्या करोगे, पूरे को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद बताओ अच्छा, यहाँ पे गए अलर्ट सेल रूल में फिर इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन और JNV JNV बस। यहाँ पर आप सिलेक्ट किया और आपने कलर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ब्लू कलर ले लेते हैं, स्काई ब्लू, और इसको ओके कर दिया। तो जितने भी जेएनवी के हैं आपके वो एक साथ हो गए, मतलब हाईलाइट हो गए। अब एक साथ लाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर लगा दिया हमने, और शॉर्ट बाय क्या कर दोगे, इसमें कलर ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लोगे तो सारे ब्लू वाले एक साथ आ जाएंगे। कंट्रोल इजी है ना, प्रैक्टिस करोगे तो और मजा आएगा। सारे जेएनवी एक साथ आ गया, सारा लोगो एक साथ आ गया, है ना। अब जो मेरे गुरुजी थे मतलब मैनेजर साहब थे, वो तो बड़े फैन हो गए हमारे। अरे यार तुमने तो अच्छा, मेरा पूरा सुबह से लगा हुआ हूँ मैं, क्या करते हुए। कोल्ड ड्रिंक पिलाई। नहीं कुछ नहीं, शाम को लेगा तो फिर वो पार्टी देने के लिए बाहर में कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाई। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज एक्सेल का शुरुआत कर ली है। और एक्सेल में थोड़ा थोड़ा आप लोग हैंड अपना हाथ सेट करेंगे और धीरे धीरे आप एक्सेल को सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करेंगे नहीं करेंगे, बाकी ये सेशन हमारा यूट्यूब पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आधे घंटे घंटे मिल जाएगा। अगला वीडियो जो है वो नेक्स्ट संडे आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको हम स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।